Hello, my dear students. Once again, welcome you in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. As you are familiar, we were discussing about the organized and unorganized sector. Organized, simple words. In simple way, you can remember organized sector as a public sector or recognized sector or government. Okay, sector. Simple word. Government sector, you can say government job. In unorganized sector, in simple words, you can say private. Okay, private, जैसे छोटे मोटे कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्री में जॉब करते हैं शॉप्स पे, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ to protect the worker in unorganized sector. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यानी कि प्राइवेट जॉब कोई कर रहा है, कोई भी वर्कर, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए. क्योंकि हमने डिस्कस किया कि वर्किंग आवर भी लॉन्ग है, जब भी छुट्टी लेते हैं तो सैलरी काटते हैं और उनको सैलरी नहीं मिलती है, और तो और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं, कभी भी निकाल सकते हैं. तो ऐसी कंडीशन में हाउ टू प्रोटेक्ट, कैसे उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए. ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो जॉब्स ऑफर करता है जब भी वैकेंसीज होती है, मोस्ट साउट आफ्टर. ओके, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली. ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वैकेंसीज जो हैं बहुत कम. ओके, बहुत स्लो है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है लोगों को. और इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. बहुत सी जो हैं जिसको हम लोग पहले डिस्गाइज, छुपे हुए, एक पर्दा डाला हुआ है, अपने आप को शो किया हुआ है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, बट दे आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. और ये अडॉप्ट कर लेते हैं एक स्ट्रैटजी, एक जिसको हम लोग कह लें तरीका, एक मेथड अडॉप्ट करते हैं शो करने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर है. बट होता क्या है, सिर्फ टैक्स से बचने के लिए, इवेड टैक्सेस, गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े. सिंपल वर्ड्स में आपको समझा देती हूँ. शो कर देते हैं सैलरी मिल रही है एम्प्लॉय को 20,000. ओके, सिग्नेचर भी 20,000 पे करवाए जाते हैं, बट इन रियलिटी 10,000, 50% एक्स्ट्रा. ओके, या उससे भी कम. सो ये जो है, और वर्किंग कंडीशन बता दी जाती है बहुत सी. सो ये इंडिया में थोड़ी करप्शन है. सिर्फ इंडिया जो हैं वो टैक्स से बचने के लिए और लॉज को शो करने के लिए कि वो ओबे करें एंड रिफ्यूज़ टू फॉलो लॉज. और वो इन रियलिटीज़ जो लॉ बनाए हैं लेबर के, वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए, उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं वो मानने से. एज अ रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट के लिए क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट a large number of workers are forced to enter the unorganized sector job which pay a very low. ठीक है, तो क्या होता है कि चलो जी, जो शो कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी इतना ही पे कर रहे हैं, तो हम लोग प्राइवेट जॉब भी कर लें. ठीक है, सैलरी लो है, ऑफन एक्सप्लॉयड भी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करने को राज़ी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, प्रिपेयर्ड हो जाते हैं. ऑल्दो देयर इज़ सैलरी इज़ वेरी लो, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है, एंड वेजेस आर नॉट फेयर. ठीक है, देयर अर्निंग आर वेरी लो एंड रेगुलर भी नहीं है. जब भी सीज़न होता है रख देते हैं, निकाल देते हैं. जॉब सिक्योरिटी मतलब नाम की कोई चीज़ नहीं है, और अदर बेनिफिट, ठीक है, भी नहीं है. ठीक है, जॉब सिक्योरिटी, नो जॉब सिक्योरिटी एंड नो अदर बेनिफिट्स. बट स्टिल बहुत से लोग जो है रेडी हो जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि प्राइवेट जॉब करने के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयड रहने से तो अच्छा है. ठीक है, सिंस 1990s it is also common to see large number of workers losing their jobs in organized sector. ऑर्गेनाइज सेक्टर जो हैं गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हैं जो, या गवर्नमेंट लोग अपनी जॉब खो रहे हैं. दीज वर्कर आर फोर्स्ड टू टेक, और ये मजबूर हो जाते हैं जॉब करने के लिए. कहाँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहाँ पे अर्निंग, सैलरी बहुत लो है,
बट खाली रहने से मैंने बताया ना अनएम्प्लॉयमेंट। हैंस बिसाइड्स द नीड फॉर मोर वर्क, जहाँ पे ज़्यादा काम की ज़रूरत, देयर इज़ ऑल्सो अ नीड फॉर द प्रोडक्शन। अब इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इनकी प्रोटेक्शन की, जॉब की, सैलरी की, जो भी है, और इन वर्कर्स को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट उनको अपनी मेहनत का रिवॉर्ड जो है बहुत कम मिल रहा है। ये नीचे आपको दिखाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं, हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन। ये कौन है जिनके ऊपर खतरे की घंटी मंडराती रहती है कि अभी जॉब चली जाएगी, आज काम मिला कब नहीं, तो इनको प्रोटेक्शन की, ठीक है, किनको ज़रूरत है। इन द रूरल एरिया, गांव में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो हैं, गांव में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो मेनली कौन कौन से हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, क्योंकि जब भी एग्रीकल्चर का सीजन सोइंग हार्वेस्टिंग का होता है तो चलो जी इनको काम मिल जाता है, जब नहीं है ऑफ सीज़न में तो कितने ही बेग। इसी तरह से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे छोटे किसान, और शेयर क्रॉपर आर्टिशियंस, वीवर जैसे कि ब्लैक स्मिथ, लोहार जिसको हम लोग कहते हैं, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, ये बहुत से हैं। जब सीज़न होता है तो काम बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ अनएम्प्लॉयड। नियर बाई 80% जो हैं रूरल हाउस होल्ड इंडिया में जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, फार्मर की कैटेगरी। यस बेटा जी, नाउ कम बैक। 80% जो हैं, 80% रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया में क्या है, वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं, छोटे छोटे से किसान। ओके, these farmer need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agriculture input, credit, storage facility। हमारे कंट्री में 80% फार्मर्स जो हैं वो बिल्कुल स्मॉल हैं और क्या है, मार्जिनल। दैट्स वाई एक ये भी रीज़न है फार्मर बिल का या लॉ का, प्रोटेस्ट का, क्योंकि हमारे स्मॉल फार्मर्स के पास क्या है, क्रेडिट नहीं होता, तो वो मिडल मैन से लेते हैं क्रेडिट, इसलिए तो मिडल मैन उनको बोल रहे प्रोटेस्ट करो। और तो और स्मॉल फार्मर के पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और मार्केट आउटलेट तक ले जाने के लिए उनके पास पूरी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि 80% हमारे फार्मर जो हैं ये उनके पास फैसिलिटी नहीं है, तो उनको इन चीज़ों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन अर्बन एरिया, ये तो हमने गांव की बात कर ली, रूरल एरिया की, अब आ जाइए शहरों में। अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, मेनली वर्कर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के हैं, कैजुअल वर्कर हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पे काम करते हैं। स्ट्रीट वेंडर गलियों में देखे होंगे आपने, ठीक है, आते हैं बेचने के लिए। हेड लोड वर्कर जो सिर पे बोझा ढो के जाते, गारमेंट मार्केट में रैक पिकर्स एक्सेट्रा, ये कुछ एक हैं जो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जिनकी कैजुअल वर्कर है और जिनकी जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी ज़रूरत है गवर्नमेंट की नीड की कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाए, मार्केटिंग की जाए, ठीक है, और द कैजुअल वर्कर्स जो हैं इन बोथ रूरल एंड अर्बन नीड टू बी प्रोटेक्टेड। कैजुअल वर्कर, कैजुअल मतलब जिनके पास कोई परमानेंट काम नहीं है, आज है कल को पता नहीं, तो गवर्नमेंट की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन की इनको बहुत ज़्यादा, चाहे जॉब के मामले में प्रोटेक्शन, चाहे सैलरी के मामले में। ओके बेटी, ये गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी ऑल्सो फाइंड द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर फ्रॉम द
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटीज़, ये जो हैं वही ज़्यादातर लोग जो हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। इर्रेगुलर लो सैलरी इनको मिलती है और वर्कर्स जो हैं एक तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा उनको फेस करना पड़ता है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इज़ नेसेसरी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी वर्कर हैं उनकी प्रोटेक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में प्रॉपरली लेके आना ये बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी है, तभी कंट्री हमारा डेवलप हो पाएगा। आगे हम लोग करें, लेट्स रिकॉल। अब थोड़ा सा रिकॉल कर लें। विद सो मैनी एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस अराउंड अस, one needs to use the process of classification to think in a useful manner. The creation criteria for classification could be many, depending on what we desire to find. The process of classification and help to analyze the situation. ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ठीक है। डिवीज़न करके देखो, सोचो कि किस तरह से कैसे प्राइमरी सेक्टर कौन कौन जॉब कर रहा है, अपने आसपास देखिए प्राइमरी सेक्टर में कौन जॉब कर रहे हैं, क्या काम है सेकेंडरी में और टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। ये आपने नेचर ऑफ एक्टिविटी को यूज़ करना है, नेचर ऑफ जॉब देखनी है, उसके बेसिस पे आपने बेटा क्लासीफाई करना है और एक चार्ट प्रिपेयर करना है कि कितने इधर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ऑर्गेनाइज्ड ज़्यादा सेक्टर कौन से सेक्टर में है प्राइमरी में। ओके, यू हैव टू फाइंड, आप लोगों ने ये फाइंड करना है, ओके, कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ये हमने देखना है तीनों सेक्टर में। ओके बेटा, सो नेक्स्ट मूव टू, ये करने के बाद आप लोगों ने व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ट्राइब कौन सा है, क्लासिफिकेशन कैसे है, नीचे आपके दिया हुआ प्रॉब्लम सिचुएशन क्या है, ये क्लासीफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। नेचर ऑफ एक्टिविटी पहले आप लिखोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, फिर प्रॉब्लम्स किस में कौन सी है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शरी में, और ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड कौन सा है। ओके बेटा, इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम in this activity, send me your problem in comment section, I will send you. Sectors जो हैं in term of ownership, public and private sector, ठीक है। ownership यानी कि मालिक, हकदार कौन है। Another way of classifying economic activity into sector could be on the basis of owns, assets and responsibility for the delivering of the services, ठीक है। कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उनको, और ये सारा का सारा हम लोग चेक करेंगे। ये जो है, हाँ जी बेटा जी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। मैंने आपको ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड पहले ही ये थोड़ा बहुत तभी बता दिया था कि ऑर्गेनाइज्ड मीन्स पब्लिक, अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स प्राइवेट, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर मीन्स ज़्यादातर एसेट, ज़्यादातर चीज़ों पर क्या है गवर्नमेंट का कंट्रोल के अंडर होती हैं, वही जॉब्स प्रोवाइड करती है। और प्राइवेट सेक्टर का मीन्स पूरा कंट्रोल एक प्राइवेट पर्सन का, इंडिविजुअल का, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लगा लो, इंडिया की टॉप मोस्ट, ये एक प्राइवेट सेक्टर है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर के, ठीक है। कंपनीज लाइक रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंक वगैरह लगा लो, प्राइवेट बैंक भी हैं अब तो बहुत से, बट काफ़ी सारे बैंक जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में हैं। देन नेक्स्ट है कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस, ये प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सारे के सारे क्या हैं प्राइवेट सेक्टर हैं। और ये रिलायंस इंडस्ट्री आई हैव टोल्ड यू, और
टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टिस्को, ये प्राइवेट पर्सन जो है उनकी अपनी पर्सनल समझ लो इंडस्ट्रीज़ हैं और प्राइवेट पर्सन इसको चलाते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है गाइडेड मोटिवेटेड क्या है, ये अपने प्रॉफिट के लिए ये खोलते हैं। पब्लिक सेक्टर किस लिए होता है? फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल, गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी देती है। बट प्राइवेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रॉफिट लेने के लिए ये करते हैं। टू गेट सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू द इंडिविजुअल एंड कंपनीज। ठीक है, हमने कोई भी इनसे सर्विसेज लेनी है देन वी हैव टू पे। द पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर, मैंने आपको पहले ही कहा प्राइवेट सेक्टर का एक ही मोटिव है, प्रॉफिट। ठीक है, उन्होंने कोई लोगों की भलाई के लिए नहीं खोली, उन्होंने अपने प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगाने के लिए। बट पब्लिक सेक्टर जो है उनका मोटिव बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होता। गवर्नमेंट जो है वो कॉमन पीपल की वेलफेयर के लिए, ठीक है, थोड़ा जितना खर्चा उतने में ही बस लोगों से लेती है ताकि चल जाए। अगर हम कहें कि ये गवर्नमेंट इतना फिर कहाँ से करती है, तो ये टैक्सेस रेज करती है अदर वे टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। ठीक है, जो भी खर्चे आ रहे हैं अगर एक्स्ट्रा है तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए। मॉडर्न डेज में गवर्नमेंट जो है स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करिए। व्हाट आर दीज, ये कौन कौन सी एक्टिविटी, व्हाई डू गवर्नमेंट स्पेंड सच ऑन सच एक्टिविटी, और गवर्नमेंट क्यों खर्चा करी अगर हम कहें तो लॉस में भी कुछ एक जी सब्सिडी दे रही है, किस लिए? देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। लोगों को सोसाइटी में कॉमन पीपल रहते हैं ना, तो कॉमन पीपल को ज़रूरत है, कुछ एक अफोर्ड भी नहीं कर पाते। अगर हम कहें कि प्राइवेट सेक्टर वाले उनको रीज़नेबल कॉस्ट पे, गवर्नमेंट जैसे रीज़नेबल कॉस्ट पे न लॉस ना प्रॉफिट पे दे रही है, तो प्राइवेट सेक्टर अगर हम लोग उम्मीद करें कि रीज़नेबल कॉस्ट पे कॉमन पीपल को जो चाहिए वो दे दे, वो पॉसिबल नहीं। Some of these needs spending large sum of money which beyond the capacity of the private sector। कईयों में स्पेशली अभी तो है, बट स्पेशली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाए। तो गवर्नमेंट जो है वो करती है collecting money from the thousands of people who use these facilities is not easy। जो भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हैं उनसे, ठीक है, पैसा इकट्ठा करना लाखों लोगों से ये कोई इजी टास्क नहीं है। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग दे वुड चार्ज अ हाई रेट। अगर प्राइवेट कंपनीज को पकड़ा दिया जाए कि ठीक है आप ये फैसिलिटीज़ दो लोगों को और उनसे पैसे इकट्ठे कर लो, तो वो क्या करेंगे, हाई रेट चार्ज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनका एक ही मोटिव है, प्रॉफिट। एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स एक्सेट्रा। ये जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, सारे के सारे हैवी स्पेंडिंग इंश्योर है। अभी तो बेटा हाईवेज़ वगैरह जितने हैं फिर भी प्राइवेट कंपनीज़ को, रेलवे काफ़ी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और वो टोल टैक्स जैसे वहाँ से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। सो ये जो है गवर्नमेंट बहुत हैवी स्पेंड करी, इंश्योर कर रही है कि फैसिलिटी सब तक पहुँचे, सब लोगों तक। ओके, देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। बहुत सी एक्टिविटी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, सहयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन। प्राइवेट सेक्टर जो है जहाँ पे उसको प्रॉफिट नहीं है वो क्यों प्रोडक्शन करेगा, क्यों बिजनेस चलाएगा? ठीक है, अगर गवर्नमेंट इनकरेज करेगी कि आपका लॉस नहीं होने देंगे, आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी, गवर्नमेंट का इनकरेजमेंट मिल जाए, फिर वो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी बेचना, ठीक है, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ
production of goods in many industries. Many unit, especially small scale unit, might have to shut down. बहुत से यूनिट्स जो हैं अब वो बंद हो जाएंगे, छोटे मोटे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे, पुश अप ना करे, ठीक है। कई जगह पे सब्सिडी भी दी जाती है, तो स्मॉल स्केल जो है यूनिट बंद हो जाएंगे, शट डाउन। गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेप लेगी प्रोड्यूसिंग सप्लाइंग इंडस्ट्री को रेट, सही रेट पे सप्लाई करना, ये ताकि सब लोग अफोर्ड कर ले बिजली, ये ज़रूरी है। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट, ठीक है। गवर्नमेंट को बर्दाश्त करनी पड़ेगी ये कॉस्ट, यानी कि सहनी पड़े कुछ एक लोगों को सब्सिडी देके, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री चल सके। तो गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत क्या है, फेयर प्राइस पे, रीज़नेबल प्रॉफिट को छोड़ के ये करना। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बाइज किसानों से वीट एंड राइस, किसानों से खरीदती है फेयर प्राइस पे और स्टोर करती है गोडाउन्स में, सेल करती है लो रेट पे, यानी कि हाई रेट पे खरीद लिया, जितना फार्मर की कॉस्ट आई है उसका उसको प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, हाई रेट्स पे। पर खुद गवर्नमेंट जो है वीट एंड राइस क्या करती है, लो रेट्स पे, लो प्राइसेस पे कंज्यूमर को सेल करती है राशन शॉप्स में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। और 9th में हम लोग फूड सिक्योरिटी चैप्टर में ये पूरा पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग करें, गवर्नमेंट जो है कुछ एक कॉस्ट इस तरह से उसको बियर करनी पड़ती है गवर्नमेंट, क्योंकि फार्मर्स को और कंज्यूमर को सपोर्ट करती है, ताकि गरीब जो हैं वो भी उनको रीज़नेबल रेट पे फूड ग्रेन मिल जाए और फार्मर जो है उनको भी लॉस ना हो। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी, इसी तरह से बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें गवर्नमेंट की ही है जिम्मेवारी, कि गवर्नमेंट जो है वो इन पर पैसा खर्चे, ओके, लोगों को जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन अच्छी मिल जाए। तो ये जो है फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है अब फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है कॉमन पीपल को, तो गवर्नमेंट ये खर्चा उठा रही है फॉर द सेक ऑफ हेल्थ ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है। इसी तरह से एजुकेशन जो है वो फ्री है, प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चे को, तो ये गवर्नमेंट खर्चा बियर करिए। गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट स्कूल का कितना खर्चा वो सारा उठाती है गवर्नमेंट, और लोग बच्चों से फीस नहीं ली जाती, ताकि जितना पढ़ेंगे उतना कंट्री डेवलप होगा। अच्छा, वी हैव डिस्कस सम ऑफ द इश्यूज़, फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रनिंग प्रॉपर स्कूल एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, उनको क्वालिटी बढ़िया से एजुकेशन दी जा रही है, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। क्योंकि जितना इंडिया पढ़े लिखेगा उतना ज़्यादा डेवलप होगा, बढ़िया होगा, ओके, गरीबी कम होगी, ठीक है। क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इलिटरेट हैं, अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा हैं इलिटरेट, तो उनको लिटरेट करना ज़रूरी है, एजुकेट करना। सिमिलरली वी नो दैट नियर बाय हाफ ऑफ इंडियाज़ चिल्ड्रन आर मॉल नरिश्ड, ठीक है, नरिशमेंट न्यूट्रिशियस उनका फूड नहीं मिलता। क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल, इनमें इनको बहुत बीमारियां भी लगी हुई है। वी हैव रेड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों की माल न्यूट्रिशियस या प्रॉपर डाइट की वजह से नहीं मिलने की वजह से डेथ हो जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उड़ीसा में 53, मध्य प्रदेश में 56 इज़ हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन, कुछ एक बहुत गरीब कंट्रीज़ हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा है उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। गवर्नमेंट ने क्या है, ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन, गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन की डेवलपमेंट की प्रोग्रेस सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पहले तो साफ़ पानी लोगों को तक पहुंचना चाहिए। हाउसिंग फैसिलिटी,
पुअर को फूड मिल जाए, न्यूट्रिशियस फूड मिल जाए। ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि पुअरेस्ट सेक्शन जो है सोसाइटी के, उनको इग्नोर नहीं किया जाए, उनको पूरे के पूरी सपोर्ट दी जाए, उनके ऊपर ज़्यादा स्पेंड करके। ओके, समिंग अप, अब कंक्लूजन चैप्टर का क्या है। हमने इस चैप्टर में वी हैव लुक्ड एट द वे ऑफ क्लासीफाइंग। एक तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी की डिवीज़न देखी है, मीनिंगफुल ग्रुप, और किस तरह से एग्जामिन की है एक्टिविटी रिलेट टू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। डाटा फॉर इंडिया फॉर द लास्ट 30 ईयर, पिछले 30 सालों से शो दैट वाइल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द टर्शरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट टू जीडीपी। ठीक है, जीडीपी में हमारे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं लास्ट 30 साल, क्योंकि सर्विस सेक्टर बोलते हैं, टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, पैसे बहुत ज़्यादा कमाए जाते हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइमरी सेक्टर में सेम है। वी हैव सीन व्हाट ऑल कैन बी डन फॉर इंक्रीजिंग, और हमने देखना है किस तरह से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाए ताकि कोई अनएम्प्लॉयड ना हो। ओके, क्लासिफिकेशन इज़ टू कंसिडर वेदर पीपल आर वर्किंग, लोग चाहे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें, मोस्ट पीपल आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड प्रोटेक्शन इज़ नेसेसरी फॉर दैम। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें तो उनके लिए प्रोटेक्शन, सुरक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। वी ऑल्सो लुक्ड एट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड, हमने इस चैप्टर में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में भी क्या डिफरेंस है ये देखा है, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर किस तरह से इम्पॉर्टेंट ये भी देखा है, फोकस किया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बट स्टिल you have any problem, send me your problem in comment section. That's all beta for today. We come to an end of this chapter.